चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बिहार स्पेशल का बिहार के खनिज संसाधन के वितरण एवं इनके महत्व का क्लास होगा। और यहाँ से निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि बीपीएससी में यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार के खनिज संपदा और किस जगह पे कौन सा खनिज प्राप्त होता है बिहार में, निश्चित तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपके बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है वो भी 1-2 प्रश्न कई बार यहाँ से पूछे गए हैं, उसको करवा देते हैं, जिससे कि आपका अगर भूगर्भिक संरचना से पूछ दे तब आप आसानी से बना पाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको मैप ड्रॉ करके समझाता हूँ कि कहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें हैं। यानी पृथ्वी के अंदर, बिहार के पृथ्वी के अंदर यानी मिट्टी के अंदर कौन कौन सी चट्टानें हैं और किधर कौन सा चट्टान है बिहार में, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग सबसे पहले चट्टान के बारे में जानिए कि बिहार में कितनी प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें हैं। अब देखिए, जो बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है उसमें कौन कौन सी चट्टानें किधर किधर पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपका कैमूर और रोहतास है और वहाँ पे विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। कौन से क्रम की चट्टानें हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तो याद रखेंगे, रोहतास और कैमूर में कौन सा चट्टानें हैं? तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आपका मुंगेर हो, बांका हो, इन सब जगहों पर इधर आप जितना भी ज़िला देखते हैं बिहार में, कौन कौन सा है? जमुई है, बांका है, मुंगेर है, खड़गपुर की पहाड़ी, ये सब है। वहाँ पे धारवार कर्म की चट्टानें हैं। तो कई बार पूछेगा इनमें से कहाँ पे धारवार कर्म की चट्टानें हैं, जिला का नाम दे देगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका गंगा का जो मैदानी भाग है, जैसे बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब क्वाटरनरी चट्टानें हैं। ठीक है, और आपका जो शिवालिक पहाड़ी है, हिमालय का जो पार्ट है, वो आपका टर्शियरी चट्टानें हैं। तो यही आपका जो है मेन रूप से 4 प्रकार की चट्टानें हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। जिला का नाम भी ऑप्शन में आपको दे देता है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर पश्चिम चंपारण दे दे तो समझ जाइए वहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें होंगी, टर्शियरी चट्टानें होंगे। अगर आपका पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब मैदानी वाले भाग का दे दिया तो आप समझ जाइएगा क्वाटरनरी चट्टानें हैं। अगर आपका रोहतास, कैमूर, डेहरी ऑन सोन जो उधर है आपका सारा रोहतास कैमूर के तरफ कौन सा चट्टान हो जाएगा? विंध्य क्रम की चट्टानें। बाद बाकी उधर जो आपका बांका, जमुई, मुंगेर, ये सब में किस कर्म की चट्टानें होंगी? तो धारवार कर्म की चट्टानें होंगी। ठीक है, तो चट्टान से निश्चित तौर पे एक प्रश्न पूछा जाता है कई बार, इसलिए हमने आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दिया। अब देखिए, बिहार के खनिज संसाधन के वितरण एवं इनके महत्व। तो देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा जो खनिज संपदा जो था, जब आपका झारखंड सटा हुआ था बिहार में, यानी झारखंड और बिहार जब एक था तो बिहार खनिज संपदा से भरा पूरा था। लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ तो बिहार के लगभग 96% जो खनिज संपदा हैं वो कहाँ चले गए? तो वो कहाँ चले गए? झारखंड चले गए। ठीक है, और जैसे अभी आपका जो बिहार का संरचना है, ठीक है, मान के चलिए ये था, तो इधर वाला जो संरचना है आपका झारखंड का, तो झारखंड में ही आपका 96% खनिज चला गया और मात्र 4% खनिज ही अब बिहार के पास बचा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो भी खनिज है मेन रूप से बिहार में, वो आपको पठारी भाग, जो छोटा नागपुर के पठारी का एरिया है, यानी झारखंड से सटा हुआ ज़िला है। ऐसे भी अगर आपको इधर का ज़िला ऑप्शन दे तो ऐसे ही काट दीजिएगा। कोई भी खनिज पूछे और दे दे बेगूसराय, समस्तीपुर और ये सब ज़िला मैदानी भाग या इधर का, तो उसको ऐसे ही काट दीजिएगा। तो जब भी रिजल्ट देगा तो आपको इधर वाला ही जो बॉर्डर का एरिया है झारखंड का, खास करके कैमूर, रोहतास, जमुई, मुंगेर, गया, ठीक है, जो सब इधर ज़िला है सटा हुआ, वही आंसर होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप अच्छे से समझ लें कि कौन से ज़िला में किस प्रकार के खनिज संपदा बिहार में है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो बिहार खनिज संसाधन से भरा पूरा था, लेकिन आगे चल कर के जब 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक जब नया राज्य बना,
तो बिहार का 96% खनिज संपदा झारखंड चला गया, जबकि मात्र 4% ही बिहार के पास रहा। ठीक है, तो इनमें से ही कुछ कुछ खनिज हैं जो बिहार में अभी हैं और यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम अच्छे से यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त वे पदार्थ हैं जिनकी निश्चित रासायनिक और आणविक संरचना होती है और जिनका निर्माण क्या होता है कि अजैव प्रक्रमों से होता है। खनिज की आर्थिक परिभाषा के अनुरूप इसे प्राकृतिक रूप से उपस्थित पदार्थों की पहचान दी जा सकती है जिसका आर्थिक मूल्य होता है। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसका आर्थिक महत्व है उसको खनिज मेन रूप से माना गया। ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर को हम लोग खनिज रूप से नहीं मानते हैं क्योंकि वाटर से हमें इनकम जनरेट नहीं होता है। ठीक है, नदी है, नदी में तो पानी है ना, लेकिन उसको तब तक हम खनिज का रूप नहीं देते, नहीं बोलते जब तक कि वो आर्थिक महत्व का नहीं है। ठीक है, इस बात को समझ गए। यानी जो आर्थिक रूप से प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसका आर्थिक महत्व हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोयला, जिसको बेच करके धन कमाया जा सकता है। अब कहोगे लोग पानी भी बेचते हैं, वो तो आपको जो भी पानी जो बेचते हैं वो पानी का रेट थोड़ी लेते हैं, वो आपको प्यूरीफाई करके डब्बा बंद करके देते हैं, उसका रेट लेते हैं। पानी तो आपको फ्री में है। ठीक है, वो जो उतना करते हैं वो बाहरी आवरण के खर्च लेते हैं। ठीक है, तो बिहार के प्रादेशिक संदर्भ में खनिज संसाधन का ऐतिहासिक महत्व रहा है। पुनर्गठन के पूर्व बिहार का खनिज के विकास का आकर्षक प्रदेश रहा। यानी जब तक आपका राज्य पुनर्गठित नहीं हुआ था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो बिहार खनिज के मामले में पूरे देश में सबसे आकर्षक था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत क्या हुआ कि भारत में प्रादेशिक स्तर पर औद्योगिक विकास के क्रम में खनिजों का संसाधन तथा रचना गतिशील हुआ। समकालीन प्रादेशिक विकास की दिशा और निश्चित रूप से प्राप्त खनिज संपदा के भंडार तथा उत्खनन पर आधारित है। बिहार राज्य के संदर्भ में यह सत्य है कि बिहार की संरचना नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। यानी बिहार का मैक्सिमम पार्ट जो 60% पार्ट है वो गंगा का मैदानी भाग है, यानी वहाँ पे आपको खनिज संपदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो खनिज संपदा मेन रूप से जो मिलता है वो आप देखेंगे कि जो छोटा नागपुर का पठार है जो झारखंड से सटा हुआ बिहार का ज़िला है, वहीं पे आपको खनिज मिलेगा। तो मेन रूप से खनिज संसाधन जो होते हैं वो पठारी या पहाड़ी भागों में ही मिलते हैं। ठीक है, मैदानी भाग में आपको नहीं मिलेंगे खनिज संपदा। अब आ जाते हैं कि अविभाजित बिहार को दो स्पष्ट रूप में पहचान थी। एक तो आपका उत्तरी बिहार जो कि मैदानी, और दूसरा है आपका पठारी बिहार। तो मैदानी बिहार मेन रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। हमारे यहाँ बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना, ये सब क्या है, खेती की जाती है कृषि के लिए, आज का जो बिहार है। और एक जो था पठारी बिहार जो कि झारखंड बट गया है, वो मेन रूप से कोयला उत्खनन, लोहा उत्खनन, जितना भी आप खनिज संपदा देखेंगे वो झारखंड और जो भी जिला सटा हुआ है झारखंड के वर्तमान बिहार में ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए, वास्तव में झारखंड खनिज संसाधन के लिए संपन्नता का प्रतीक है, जबकि बिहार क्या है, विपन्नता का। यानी खनिज के रूप में हमारा राज्य बहुत पिछड़ा है, खनिज है ही नहीं। वैसे बिहार पूर्णतः खनिज संसाधन विहीन भी नहीं है। अब कहिएगा कि एकदम बिल्कुल ख़त्म है, संसाधन नहीं है, कोई भी खनिज नहीं है, ऐसा भी बात नहीं है। क्योंकि राज्य की जो भू संरचनात्मक विशेषताओं में क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुरूप किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मात्रा में कुछ किस्म के खनिज उपलब्ध हैं, किंतु खनिज संसाधन की संपन्नता का तात्पर्य धात्विक खनिज की उपलब्धता से माना जाता है, जो लोहा और औलह वर्ग में आता है, यानी कोयला, लोहा, कोयला, इस तरह का। इस मापदंड में निश्चित रूप से बिहार क्या है, विपन्न है। यानी लोहा, कोयला से संबंधित खनिज संपदा बिहार में नहीं है। ठीक है, बिहार में खनिजों के भंडार से संबंधित क्षेत्रीय प्रारूप का अवलोकन स्पष्ट होता है कि राज्यों में खनिजों को रक्षित राशि निम्न मात्रा में है। खनिजों का क्षेत्रीय भंडारण स्थानीय और संकेंद्रित है। ठीक है, दक्षिणी बिहार के सीमांत अंतर्गत
झारखंड के संलग्न क्षेत्र खनिजों का भंडार वहीं पे सीमित है। उत्तर बिहार और मध्य बिहार में केवल और केवल क्या मिलेगा, तो सोडा और सोडियम साल्ट का खनिज मिलेगा। बाद बाकी जितने भी खनिज हैं वो आपको दक्षिण बिहार में ही मिलेंगे। सोडा कहिएगा क्या उपयोग होता था, तो अंग्रेज के समय में सोडा का उपयोग जो है कह सकते हैं कि बम बनाने में किया जाता था। ठीक है, सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता था, बम बनाने में। ठीक है, गोली बारूद बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। तो मध्य बिहार में यानी जो मैदानी एरिया है उसमें बस दो ही तरह का खनिज संपदा है बिहार में, एक सोडा, दूसरा सोडियम साल्ट। मैक्सिमम खनिज अब कहाँ है, झारखंड से सटे हुए जो जिला हैं वहाँ पे। अब कौन कौन सा जिला है उसको ध्यान से सुनिएगा, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर ही आपका जब क्या हो जाता है, रूपांतरित होकर क्या बन जाता है, संगमरमर। चूना पत्थर रूपांतरित होकर के क्या बन जाता है, संगमरमर। और चूना पत्थर का ही उपयोग सीमेंट फैक्ट्री में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। और इसका जो खान है बिहार में आपको बताए थे रोहतास और कैमूर। रोहतास और कैमूर जहाँ पे किस कर्म की चट्टानें हैं, विंध्य कर्म की चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें हैं, विंध्य कर्म की चट्टानें हैं। वहीं पे आपको चूना पत्थर मिलता है रोहतास और कैमूर में। याद रहेगा कहाँ पे चूना पत्थर है, रोहतास। और रोहतास का एक जगह है अमझौर, वहाँ पे भारी मात्रा में चूना पत्थर मिलता है। अब आ जाइए डोलोमाइट। डोलोमाइट रोहतास में ही मिलेगा, बंजारी एक जगह है वहाँ पर। फेल्सपार गया, मुंगेर और जमुई में मिलता है। पायराइट्स ये आपको रोहतास, अमझौर। तो पायराइट्स का एकमात्र उत्पादन केंद्र बिहार में है और वो है आपका रोहतास, अमझौर। अगर पूछे मेन रूप से अमझौर किसके लिए जाना जाता है, तो वह पायराइट्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, पायराइट्स के लिए। ठीक है, और अगर पूछ दे बंजारी मेन रूप से सीमेंट कारखाना के लिए जाना जाता है। तो चूना पत्थर अगर यहाँ पे पूछ दे कि डोलोमाइट क्या है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह मैग्नीशियम का अयस्क है। और फेल्सपार ये भी आपका ग्लास उलास में प्रयोग किया जाता है, इसका मेन रूप से आता है। ठीक है, फेल्सपार शीशा फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। और पायराइट्स का एकमात्र पूरे देश में जो उत्पादन होता है वो आपके बिहार में ही होता है और वह रोहतास जिला का अमझौर जगह है। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से पायराइट्स वाला याद रखिएगा, रोहतास का अमझौर जिला। ठीक है, तो पायराइट्स एक प्रकार का गंधक का ही अपरूप है जिसका प्रयोग जैसे ठोस रबर बनाने में या फिर आपका चीनी बनाने में, पेट्रोलियम शोधन आदि में पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से पायराइट्स एकदम याद रखिएगा, पायराइट्स केवल बिहार में ही प्राप्त होता है। अब आ जाइए अबरक। अबरक का प्रयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं, उत्पादन तो होता है गया, नवादा, मुंगेर, जमुई में, लेकिन अबरक का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। अबरक का प्रयोग है क्या चीज़, हाँ, घर बनाने में चमकी के रूप में चमकता है, इसीलिए हम लोग अबरक का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेन रूप से अबरक का प्रयोग क्या होता है कि आयरन वगैरह में किया जाता है। ठीक है, यह टेम्परेचर का सुचालक होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है और टेम्परेचर का कुचालक होता है, जिस कारण से इसका जब आप आयरन देखते हैं, आयरन के एक परत में ये रहता है, तो इसलिए आपका आयरन का ऊपर वाला भाग जो है आपका गर्म नहीं होता है। देखते हैं आयरन का, जबकि वो लोहा ही है, एक भाग गर्म होता है, दूसरा ऊपर वाला भाग ठंडा रहता है। वो वाला आयरन नहीं जो कोयला से गर्म होता है, वो जो धोबी लोग करते हैं वो वाला आयरन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो चारों तरफ से वो आग है, वो कि जिधर से टच कर दीजिए उधर ही आपको जो है खतरा है वो। लेकिन जो आप घर में जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड आयरन, वो आप देखिएगा कि ऊपर में ठंडा रहेगा, नीचे का ही परत केवल गर्म होता है। तो वहाँ पे भी अबरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अबरक मेन रूप से गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में आपको मिलेगा। टीन, टीन और तांबा और टीन मिलके क्या बनता है आपका, कांसा बनता है। तांबा और टीन मिलकर के क्या बनता है, कांसा। टीना तो आप लोग सुनते ही ये नाम, टीन जिसको बोलते हो, तो वो गया में मिलता है। मैग्नीज मुंगेर और गया में। बॉक्साइट एल्युमिनियम जिसका बनता है
मुंगेर और रोहतास में। खनिज तेल कहाँ कहाँ मिलता है? तो मुंगेर, रोहतास और राजगीर में। चीनी मिट्टी याद रखिएगा, भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है ना, कप उप जो चाय पीते हैं आप लोग, ठीक है। और चीनी मिट्टी का मेन रूप से बहुत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी किया जाता है, चूँकि वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। उसके बाद एस्बेस्टस का भी प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर रोधक। जैसे आपका घर बनाते तो उस पर एस्बेस्टस डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर आपके घर के अंदर नहीं आता है। तो ये भी टेम्परेचर रोधक है एस्बेस्टस, और ये मुंगेर में मिलता है। लिथियम गया में मिलता है। कांच भागलपुर, ये अति महत्वपूर्ण है। कांच कहाँ मिलता है? तो भागलपुर। बांका भी ऑप्शन दे तो बांका में भी है। सोना में सबसे बड़ा खान अभी पूरे देश में जमुई में मिला है। ऐसे कर्नाटक का कोलार की खान भी है, सोने के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा खान अभी जमुई में निकला है, बिहार में ही, ठीक है। सोरा आपको खास करके मैदानी भाग जैसे बेगूसराय हो गया, सारण हो गया, छपरा जिसको बोलते हैं, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, यहाँ पे सोरा मिलता है। और सोरा का मेन रूप से प्रयोग जो है गोला बारूद बनाने में किया जाता है। गंधक रोहतास, सल्फर जिसको बोलते हो, और पायराइट्स भी गंधक का ही है, ठीक है। फायर क्ले, ठीक है, फायर क्ले कहाँ मिलता है? तो मुंगेर और भागलपुर में। यूरेनियम, ये पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में एक बार पूछा भी गया था। तो बिहार में यूरेनियम कहाँ मिलता है? गया में। और आने वाला जब नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है ना? नहीं। अच्छा ये बताइए, नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन होता है कि संलयन? तो नाभिकीय विखंडन होता है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, यानी एक भारी नाभिक छोटे छोटे अन्य नाभिकों में विभक्त होती है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और ये बिहार में कहाँ मिलेगा? गया में। उसके बाद क्वार्ट्ज जो है जमुई, एक क्वार्जाइट अलग है और क्वार्ट्ज अलग है, तो ये आपका कहाँ मिलेगा? जमुई में। तो बस इतना ही खनिज है जो कि बिहार में पाए जाते हैं। इसी में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछे है, जैसे सोना अभी निकला है तो ये पूछने की संभावना ज़्यादा है। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब और भी कुछ प्रमुख तथ्य है खनिज संपदा से रिलेटेड, उसको भी देखते हैं। बिहार राज्य देश में पायराइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य है। पहले ही हमने बोल दिया, पायराइट्स जो उत्पादन होता है केवल और केवल एक बिहार में ही होता है। क्वार्टजाइट मुंगेर जिला के खड़गपुर के पहाड़ियों से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थर है जो कि कहाँ पे मिलता है? मुंगेर जिला के खड़गपुर की पहाड़ियों से। उसके बाद बिहार के नवादा और जमुई जिला में अवरक की 145 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी पेटी है। कहाँ पर है? तो जमुई और नवादा में, याद रखेंगे, जमुई और नवादा में। उसके बाद है एस्बेस्टस, एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये पढ़ने के लिए थोड़े बोल रहे हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे घर गर्म हो रहा है, एस्बेस्टस डाल दीजिएगा तो घर के अंदर गर्मी नहीं आएगी। टेम्परेचर रोधक होता है, ये ताप को रोक देता है। यह धारवाड़ कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। अभी हमने बताया धारवाड़ कर्म की चट्टान कहाँ मिलती है? रोहतास में मिलता है। मुंगेर, बांका, जमुई, ये सब में क्या मिलेगा? धारवाड़ कर्म की चट्टानें। रोहतास में विंध्य कर्म की चट्टानें। पश्चिम चंपारण शिवालिक की पहाड़ी में टर्सरी चट्टानें। गंगा के मैदानी एरिया में क्वाटरनरी चट्टानें, ठीक है, याद रखिएगा। व्यावसायिक स्तर पर पायराइट्स का खनन रोहतास जिले के आमझौर नामक स्थान पे होता है, तो आमझौर को आपको नहीं भूलना है। और यहाँ पे पायराइट्स का उत्पादन होता है और इससे गंधक का अम्ल भी तैयार किया जाता है। किससे? पायराइट्स से। और इसका उपयोग रबर को कठोर करने में, पेट्रोलियम के शोधन में, इन सब काम में किया जाता है। गेलेना जो कि लेड है, जिससे शीशा बोलते हैं, कांच धातु का प्रमुख अयस्क है। गेलेना लेड धातु का प्रमुख अयस्क है और इसका मेन रूप से कहाँ पे मिलता है? बांका जिला। अगर भागलपुर भी दे दे तो गलत नहीं होगा, चूँकि भागलपुर बांका बॉर्डर टच करता है तो उस एरिया में है। चीनी मिट्टी फलस्पार के विघटन से प्राप्त होता है। यह उजली मिट्टी है
और यह खनिज भागलपुर तथा मुंगेर जिला से प्राप्त होता है, जिसका आपको कप प्लेट ये सब जो बनाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, या आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर में बड़ा बड़ा जो लगा रहता है ब्राउन कलर का, वो भी चीनी मिट्टी का ही रहता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि वो करंट को पास होने नहीं देता है, विद्युत रोधी होता है। ठीक है। टीन कैसिटेराइट नामक खनिज संस्तर में प्राप्त होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। जैसे कांसा बनाना है तो उसमें तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाएगा। ठीक है। तो मेन रूप से टीन का प्रयोग जो है मिश्र धातु में ही किया जाता है कांसा बनाने में। अब कुछ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, ऐसे हमने इसको रेड कर दिया है, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। तो आप लोग जो है इसको एक बार अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है। जैसे बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? रोहतास जिले में है। किस जिला में है? रोहतास जिला में है। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऐसे हमने बोला बांका भागलपुर सटा है, तो भागलपुर बांका मुंगेर तीनों सटा हुआ जिला है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। क्योंकि खनिज कोई होता है तो ऐसा नहीं है कि खनिज तो अंदर का चीज़ है ना, तो ऐसा नहीं है कि भागलपुर बोले तो भागलपुर के बगल में बांका है तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वह हमने तो ऊपर वाले पार्ट को ना बांट दिया कि ये जिला ये जिला, बाकी नीचे में तो चट्टान एक ही है, तो उसमें आसपास का जिला दे दे तो आप एकदम उपरोक्त सभी वाले में ही टिक कीजिएगा, जान लीजिए वही सही होगा। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो चूना पत्थर मेन रूप से रोहतास कैमूर में है, तो यहाँ कैमूर की पहाड़ी दे ही रहा है, सोन घाटी भी उधर ही है, कैमूर रोहतास में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिहार में चूना पत्थर कैमूर रोहतास और सोन की घाटी दोनों में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों जगह। यह प्रश्न पूछा भी गया था। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो रोहतास, डेहरी ऑन सोन, तो ये दोनों है आपका। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डेहरी ऑन सोन एक जगह है, सोन नदी का मैदानी एरिया, वहाँ पुल भी है। ठीक है। बिहार में किस जिले में अबरक पाया जाता है? तो नवादा, गया, जमुई, तीनों जगह आपका अबरक पाया जाता है। अबरक का प्रयोग मेन रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, दूसरा सजावटी सामान बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। चमकी उमकी देखता होगा, होली वगैरह में जो मुंह में लगा देते हैं लोग, उसमें भी अबरक का ही कण का प्रयोग किया जाता है। पेंट उंट में भी किया जाता है, जो घरेलू पेंट चमकदार बनाया जाता है उसके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, अब आपको मिलान करना है। अब मिलाइए तो सोना अभी हमने बताया कहाँ मिलेगा? सोना देखिए तो मुंगेर, गया, किशनगंज, रोहतास, कहाँ मिलेगा? तो जमुई मुंगेर बगल में है, तो मुंगेर ले जाइए। सोना का वहाँ भी खान है, जमुई में भी है। ठीक है। उसके बाद आपका पेट्रोलियम का जो है वो है आपका कहाँ पर? तो पेट्रोलियम है आपका किशनगंज में भी पेट्रोलियम की खानें मिली है। ठीक है। और आपका डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? गया में। कहाँ मिलेगा? गया में नहीं, अबरक है गया में, सॉरी, अबरक है आपका गया में। ठीक है। और डोलोमाइट कहाँ पे मिलेगा? रोहतास में। देख लेते हैं एक बार कंफर्म करने के लिए। अभी हमने आपको बताया था डोलोमाइट रोहतास में ही है। डोलोमाइट कहाँ है? रोहतास में है, इसीलिए रोहतास ही मारेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पहला का 2, अबरक गया में, सोना मुंगेर में, डोलोमाइट आपका रोहतास में और पेट्रोलियम किशनगंज में। ठीक है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो चूना पत्थर देखिए मेन रूप से अगर पूछे मुख्य रूप से रोहतास कैमूर है, लेकिन मुंगेर में भी पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर है ही, बॉक्साइट है ही, पायराइट भी है। क्वार्ट्ज आपका केवल और केवल हमने बताया था मुंगेर। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्वार्ट्ज कहाँ मिलता है? तो केवल और केवल सॉरी जमुई। ठीक है, जमुई में है। थोड़ा सा ये आप 1-2 बार बना लेंगे। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गया, जमुई दोनों जगह। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो जमुई, गया दोनों में। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है?
तो चाइना कले तो है ही, चीनी मिट्टी वाला, मुंगेर, भागलपुर, इधर बांका, क्वार्ट्ज भी है और चूना पत्थर भी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वार्ट्जाइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है, तो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट में अंतर है। क्वार्ट्जाइट पूछे तब बोलना है आपको कहाँ, मुंगेर। क्या बोलना है, क्वार्ट्जाइट पूछे तो मुंगेर, और क्वार्ट्ज पूछे तो आपको जमुई बताना है। कहाँ बताना है, जमुई। कंफ्यूज मत होइए, क्वार्ट्जाइट मुंगेर और क्वार्ट्ज जमुई। स्लेट और फिलाइट बिहार के किस जिला में, स्लेट जो आपका बनता है, ठीक है, वो आपका खड़गपुर की पहाड़ी से ही निकाला जाता है, तो ये मुंगेर जिला में ही निकलता है। बिहार के किस जिले में गैलेना, शीशा, कांच निकलता है, तो बांका हमने बताया था। बांका बिहार में सोना का सबसे ज़्यादा सुरक्षित भंडार जमुई में भी है और पश्चिम चंपारण में भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो यही सब प्रश्न आपके खनिज संपदा से बार बार पूछे जाते हैं, तो एक बार ऑब्जेक्टिव ज़रूर देख लीजिए। बाकी बहुत सारा ज़िला जो देखो मुख्य रूप से उसमें है, लेकिन बता दिए कि आसपास का ज़िला भी दे, तो अगर उपरोक्त सभी आंसर दिया है तो आप उपरोक्त सभी ही मारिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में गलत कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कहे कि अगर मान के चलिए अगर आपको पूछ दिया यहाँ पे फायर कले, मुंगेर, भागलपुर, अगर बांका भी दे दे, तो अगर ऑप्शन इनमें से सभी है तो वो मारिएगा। जैसे अगर मान के चलिए अबरख है, गया नवादा दे दे, ठीक है, मुंगेर दे दे या बांका भी दे दे, जमुई भी दे दे, तो आप उसमें भी सभी मारिएगा। ठीक है, तो चूंकि चट्टानी जो भाग होता है वो गर्भ में रहता है, तो वो जिला से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई एक ही जिला में नहीं होगा, वो आसपास के सभी जिला को टच करेगा। इसीलिए उस तरह के प्रश्न में ऑल ऑफ दीज वाले पे जाइएगा, सही जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ खनिज है जैसे चूना पत्थर, ये बहुत जिला में है, रोहतास कैमूर मुख्य रूप से है, लेकिन अगर मुंगेर दे दे, गया दे दे, तब भी आप सभी मार दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि रोहतास और कैमूर में ही केवल चूना पत्थर होगा, मुख्य रूप से है, लेकिन वो आसपास के जिला में होगा, इसलिए उस समय आप आंसर इनमें सभी मारिएगा, तभी सही होगा बीपीएससी में। तो कुछ प्रश्न हैं जो कि आप दिमाग से बनाइएगा, तब आपका सही होगा। चट्टान कौन कौन सा है, जैसे पूछ देगा बेगूसराय, या पूछेगा इनमें से कौन सा जिला में क्वाटरनरी चट्टानें हैं, दे देगा जमुई, बांका, मुंगेर, एक बेगूसराय दे देगा, तो क्या मारेंगे, बेगूसराय। तो इतना आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। जैसे अगर दे दिया इनमें से कहाँ बिंद करम की चट्टान है, जमुई, मुंगेर, बांका, रोहतास दे दे, तो क्या बोलेंगे, रोहतास बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे तो आसानी से आप यहाँ से बिहार के खनिज संपदा वाला चैप्टर बना लीजिएगा। बाकी शीशा एकदम जो आपको लेड बताए थे ग्लेना, वो बांका एकदम याद रखना है आपको। ठीक है, चाइना कले आपको मुंगेर में भी, भागलपुर में भी और बांका में भी मिलेगा, आसपास के जिला में। चीनी मिट्टी जैसे है भागलपुर और मुंगेर दोनों जगह है। ठीक है, बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास, टीन आपका केवल गया में है। तो इस तरीक़ा से आप ऑब्जेक्टिव एक बार बना लीजिएगा। पायराइट्स केवल बिहार में ही मिलता है, गंधक का ही एक प्रकार से, उसी से गंधक बनाया जाता है, गंधक का अम्ल, और उसका उपयोग रबर को कठोर करने में या पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो खनिज संपदा आपका अच्छे से हो गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और वहाँ पे ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।